हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं जीना सीखो लाइफ केयर के बारे में डिस्कस करूंगा। जो एक कंपनी है हेल्थ केयर स्पेस में। तो फर्स्ट हम ये देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसे है, कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कंपनी की रीच क्या है अगर अक्रॉस इंडिया अगर हम देखें तो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कंपनी का इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग देयर सर्विसेज। फिर हम देखेंगे क्वार्टर टू के रिजल्ट्स कैसे हैं कंपनी के, कौन कॉल में क्या क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स डिस्कस हुई कंपनी के कौन कॉल में, मैनेजमेंट का गाइडेंस कैसा रहा फॉर द फुल ईयर कैसा था, और उसके अगेंस्ट कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। एंड देन आई विल सी कि डील कैसी लगती है ओवरऑल। अगर हम देखें फॉरवर्ड पी कितना कंपनी का निकल के आता है और क्या ग्रोथ का गाइडेंस है, उसके बेसिस पे कितना कंपनी का पैक भी रहेगा। तो अगर हम स्टार्ट करें कंपनी के अगर बिजनेस मॉडल के, तो कंपनी बोलती है कि एंशियंट वेज तो थे जो बॉडी को हील करने के, दे यूज दोज मेथड्स टू ट्रीट पेशेंट्स। ये बेसिकली कंपनी का है। जो इनके फाउंडर है उन्होंने 2009 में, आचार्य मनीष जी, उनको ये आइडिया है कि लोग जो हैं अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। अगर हम लाइफस्टाइल पे ही फोकस करें जो उसका रूट कॉज है इश्यूज का, तो वी कैन ट्रीट पेशेंट्स अफेक्टिवली और वो बीमार भी ना पड़े, ऐसा भी सिचुएशंस वी कैन क्रिएट, जो ये क्लेम करते हैं आचार्य मनीष जी। अगर हम देखें तो कंपनी के सर्विस लाइंस में अगर हम देखें तो दो चीज़ें हैं। हॉस्पिटल्स हैं खुद के जहाँ पे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। ये बोलते हैं कि हम कोई बोतल वगैरह कुछ नहीं लगाते हैं, इनके लाइफस्टाइल पे फोकस करके कहाँ पे उन पे गलतियाँ हो रही थी, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके वे से ये ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को और इम्प्रूव करते हैं उनकी हेल्थ को। सेकंड है इनका ओवर द काउंटर ड्रग्स अवेलेबल है इनके, लाइक पेट सफा, एक इनका प्रोडक्ट है जिन्होंने अभी लॉन्च किया है। सो उन मेडिसिन के थ्रू पेशेंट्स जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को। अगर इनका रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो अराउंड 52% ये हॉस्पिटल बिजनेस से रेवेन्यू लेके आते हैं और 48% इनका मेडिसिन में जो क्वार्टर टू का रेवेन्यू गैप रहा है। इनका फोकस हॉस्पिटल स्पेस पे अभी ज़्यादा है ताकि टू इम्प्रूव दैट गोइंग फॉरवर्ड। और ये चाहते हैं 60-40 का कॉम्बिनेशन कुछ रहे हॉस्पिटल्स में, एंड देन 40% फ्रॉम द मेडिसिन। ओवरऑल देखें अगर कंपनी का, तो कंपनी के क्लोज टू 2800 बेड्स हैं, 58 हॉस्पिटल्स हैं अक्रॉस इंडिया, 23 स्टेट्स में ये हैं, 100+ सिटीज़ में अवेलेबल हैं। तो काफ़ी अच्छा वाइड स्प्रेड इनका नेटवर्क है। मेनली अभी ये नॉर्थ इंडिया में है, साउथ और वेस्ट ईस्ट में ये अपने प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम ये देखें इसमें, तो ये था कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, हमने सब कुछ कवर कर लिया। अगर कोई चीज़, हाँ, सो 2800 बेड्स हैं, हमने हॉस्पिटल्स के बेड्स के बारे में डिस्कस कर ही लिया था, वाइड स्प्रेड प्रेजेंस है इनकी। तो अगर हम अब इनके क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बारे में देखें तो क्वार्टर टू के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे थे। कंपनी ने जो भी प्रॉमिस किया था उससे ओवर डिलीवरी है किया है क्वार्टर टू रिजल्ट्स में। तो अगर हम देखें रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो 66% से रेवेन्यू का ग्रोथ रहा। इनके मार्जिन्स भी अगर हम देखें, एबिटा मार्जिन या पेट मार्जिन, इंप्रूवमेंट आया है कंपनी के। इंप्रूवमेंट इन द सेंस कि कंपनी गाइड करती थी कि पेट मार्जिन हमारा 22 से 25% दे एक्सपेक्ट, बट दे हैव डन 31%, विच इज ए ह्यूज बीट दैट दे हैव डन ऑन द मार्जिन फ्रंट एज वेल। और पैट का ग्रोथ देखें तो 121% का, 121% का इनका पैट का ग्रोथ रहा है, विच इज अगेन ए वेरी गुड ग्रोथ दैट कंपनी हैज शोन इन देयर बॉटम लाइन एज वेल। तो अभी देखें तो कंपनी का जो बॉटम लाइन है वो 110 करोड़ का ऑलरेडी H1 में अपना रेवेन्यू पैट कर चुके हैं। एंड एक्सपेक्टेशन ये थी जब ईयर गाइडेंस की कि दे विल बी एबल टू डू 135 टू 140 करोड़ ऑफ पैट इन द बॉटम लाइन। तो हाई चांसेस है कंपनी अपने इस गाइडेंस को बीट कर देगी फॉर द फुल ईयर। इनका H2 जो होता है वो उतना ऐसा हैवी नहीं होता है, H1 H2 लगभग बराबर ही रहते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट ये बोलती है कि हमारे में ऐसे कोई बोतल लगा के तो पेशेंट्स को रखते नहीं है। तो पेशेंट्स जो जब ये पीरियड आता है फेस्टिवल्स का या विंटर्स का तो अपने घर चले जाते हैं, उतना इस हॉस्पिटल्स में रहना प्रेफर नहीं करते हैं। तो दैट्स वजह से इनकी ऑक्यूपेंसी पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, विच दैट्स वाई जो H2 जो होता है उतना अच्छा ग्रोथ नहीं शो करता है इन कंपेरिजन टू H1, दोनों सिमिलर ही लेवल पे रहते हैं। तो ये था कंपनी के क्वार्टर टू रिजल्ट्स के बारे में जो बहुत ही अच्छे थे। अगर हम गाइडेंस के परस्पेक्टिव में अभी हमने देखा कि फुल ईयर गाइडेंस हम रेवेन्यू के टर्म्स में भी देखें तो कंपनी 650 से 700 करोड़ के बारे में बात करती थी। कंपनी ने हैज़ ऑलरेडी डन वेरी गुड नंबर्स इन क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू एंड एक्सपेक्टेड कि कंपनी है ना बीट कर सकते हैं। बट वो ये कि मैनेजमेंट कंजर्वेटिव था, उन्होंने ये बोला कि हम अपनी गाइडेंस को मेंटेन करके रखेंगे, H2 उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, बट वी विल बी एबल टू डू व्हाट वी सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर।
और अगर मार्जिन्स के पैट के बारे में देखें तो 110 करोड़ ऑलरेडी कर चुके हैं, 130 से 135 करोड़ के बारे में ये बोल रहे थे, which is again expected they will be able to beat by a good margin। पर कंपनी ने ये बोला, जो मैनेजमेंट ने, कि जो हमारा लॉन्ग टर्म गाइडेंस है जो रहता है पैट मार्जिन को 22 से 25% ही रहता है। वी आर डूइंग गुड, बट गोइंग फॉरवर्ड वी विल थिंक कि कैसे हम इसको पास ऑन कर सकते हैं कस्टमर्स को, क्योंकि जो ये रखना चाहते हैं वो 22 से 25% है, जितना अच्छा आ रहा है उतना वेल एंड गुड। तो ये है। तो अब गाइडेंस के पर्सपेक्टिव में हमने देख लिया। अगर हम कॉन कॉल देखे तो जो एटमॉस्फेयर था, ये कॉन कॉल तो हर बंदे को एक बार सुननी चाहिए कि जो मैनेजमेंट है वो क्या बिंदास होके दे स्पीक टू द एनालिस्ट, जो आचार्य मनीष जी हैं। अगर हम कंपनी कॉन कॉल में 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे हुए थे। तो एक तो कंपनी ने एक है ना स्ट्रेटेजिक टाई अप किया चंदन लाइफ केयर हेल्थ केयर के साथ, जो एक डायग्नोस्टिक कंपनी है। तो कंपनी ने ये बोला कि ये है ना उनके लिए बेनिफिशियल है, ये स्ट्रेटेजिक टाई अप किया है इन्होंने इनके साथ, कि पेशेंट्स को जो टेस्ट करवाने होते हैं वो चंदन हेल्थ केयर के साथ करवाएगा, और उनको जो डिस्काउंट मिलेगा वो कार्ड में मिलेगा, जिसको ये रिडीम कर सकते हैं मेडिसिन वगैरह या सर्विसेज को यूज करके जीना सीखो लाइफ केयर की। तो अगेन विच विल अभी क्या हो रहा था, पेशेंट्स बाहर जा रहा था दूसरी डायग्नोस्टिक चेन्स के साथ करवाता, जिससे इनको कोई मतलब नहीं था, तो इनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे वहाँ पे उसको डिस्काउंट मिल रहा है, वहाँ पे जाएगा, वो मेडिसिन वहाँ पे वापस आके खरीद लेंगे जीनेसिको लाइफ केयर में। तो विच विल एड इन द रेवेन्यू ग्रोथ फॉर द कंपनी। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था, जो इन्फॉर्मेशन आई थी इसके ऊपर एनालिस्ट ने पूछा था। दूसरा ये था कि इन्होंने रिसेंटली एक दो जब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में इन्होंने बोला था कि जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं अक्रॉस इंडिया, 600 आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं जिसमें काफ़ी बेड्स अवेलेबल हैं। तो कंपनी ने उस पॉइंट पे ये बोला था कि हम उनके साथ टाई अप्स करेंगे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे, जिससे जो हमारी कॉस्ट आती है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी, कैपेक्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉस्ट आती है, और हमको है ना जो रिसोर्सेज हैं इन टर्म्स ऑफ डॉक्टर्स एंड एटसेट्रा, वो भी हमें आराम से मिल जाएंगे वहाँ पे। तो हमारी की जो ग्रोथ होगी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बहुत पास होगी, और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे दे विल डू टाई अप्स विद दोस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स। बट अभी क्या हुआ है कि कंपनी ने 3 हॉस्पिटल्स ये खोले हैं पिछले 2 क्वार्टर्स में, और कंपनी ये बोल रही है कि अभी हमने उनको ऑपरेशनल किया है, वी आर सीइंग कि कैसा रिस्पॉन्स रहता है, उसमें कोई इश्यूज तो नहीं क्रिएट होते हैं उसमें, जो हमको सारे है ना परमिशंस लेनी पड़ती हैं और ये सब लेनी पड़ती है, उनको इश्यूज तो नहीं ये फेस करेंगे। तो इन 3 को जब ये फुली रन कर लेंगे, उसके बेसिस पे इनके रेस्पॉन्स को देख के दे विल गो फर्दर। और इन्होंने ये भी बोला कि है ना कि रेवेन्यू शेयरिंग में भी कुछ इश्यू आ रहा है, क्योंकि एनजीओज हैं और उसमें बहुत सारे के है ना प्रॉफिट शेयरिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसको भी ये देख रहे हैं। अभी क्लियर अपकमिंग क्वार्टर्स में ये क्लियर गाइडेंस देंगे उसके बारे में कि क्या इश्यूज हैं, कैसे इसको देखेंगे आगे वो ग्रो करने के लिए। बट इन्होंने ये बोला कि ऐसा नहीं है कि इसमें हॉस्पिटल के जो बेड्स ये ऐड कर रहे हैं उसमें कोई ग्रोथ में है ना इश्यूज आएंगे, वहां से नहीं अगर ये कर पा रहे हैं तो दे विल सेट अप देयर ओन बेड्स, जो ये पहले भी कर रहे थे। तो ये मैनेजमेंट अपनी जो एसेट लाइट अप्रोच जो मॉडल नया लेके आए थे उसके ऊपर इन्होंने ये गाइडेंस दी है। तीसरा, एक गवर्नमेंट का जो इनका रेवेन्यू है, शेयर है, वो बहुत कम होता जा रहा है। तो एक एनालिस्ट ने पूछा आपका इतना कम क्यों हो रहा है, तो मैनेजमेंट ने ये बोला कि पहले जब वो ज़्यादा था और उनसे जो पैसे आते थे वो टाइम ले रहे थे, इनके जो रिसीवेबल्स थे वो बढ़ते जा रहे थे, तो हमने ये एक अप्रोच ली कि है ना हम जब पैसा आने लग जाएगा तभी वी विल ग्रो दैट रेवेन्यू। तो इन्होंने ये बोला कि अभी इनकी मैंने गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई है और उन्होंने ये भरोसा दिया है इनको कि इट विल दे आर कमिंग अप विद ए प्लेटफॉर्म, एंड ये जो पेमेंट्स हैं ये टाइमली होंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो उन्होंने बोला अगर वो होने लग जाएगा तो दे विल अगेन इंक्रीज देयर रेवेन्यू फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। और आयुष्मान भारत में भी इसको इंक्लूड करने की बात चल रही थी, अगर वो भी हो जाता है तो विच विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर द कंपनी। ये है। अच्छा, एक और पॉइंट था कि यानी जो ओटीसी है, तो ये बोले थे मैनेजमेंट में कि आप क्या देखते हैं उसका आगे गोइंग फॉरवर्ड, क्या ग्रोथ रह सकती है ओटीसी काउंटर ड्रग्स में, आप कितने प्रोडक्ट्स न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। आपने लास्ट क्वार्टर में पेट शुद्धि करके एक है ना किट लॉन्च करी थी, उसका रेस्पॉन्स कैसा रहा। तो आचार्य मनीष जी ने बोला कि रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, वी आर इंक्रीजिंग द प्रेजेंस थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट, एंड काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। 2 से 2.5 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने किया है पिछले क्वार्टर में। एंड उसके सिमिलरली ये कुछ लगभग लगभग अभी 10 से 15 प्रोडक्ट्स को और लॉन्च करेंगे विद इन दिस ईयर। और उन्होंने FY 27 का ये बोला कि 300 से 500 करोड़ का रेवेन्यू दे आर एक्सपेक्टिंग दैट दे विल बी गेटिंग फ्रॉम द ओटीसी
ओटीसी ड्रग्स। तो काफ़ी अच्छा गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने इस पार्ट पे भी। तो एक इसका एक और इसके फॉलो अप क्वेश्चन ये था कि आप देख रहे हो तो आपके हॉस्पिटल का रेवेन्यू कम हो जाएगा? इन्होंने नहीं, हॉस्पिटल के रेवेन्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ओटीसी का रेवेन्यू बढ़ेगा, बट उसके साथ साथ जो हॉस्पिटल बेड्स का रेवेन्यू है वो भी और फर्दर स्पीड से ग्रो करेगा, क्योंकि आप वहाँ पे हम बहुत सारे बेड्स ऐड कर रहे हैं। जो फुल ईयर गाइडेंस था बेड्स एडिशन में, वो 2800 से 3000 का था। 2800 प्लस बेड्स ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। they are expecting to add 300 to 400 beds further within this year। तो जब हॉस्पिटल बेड्स का और आगे की जो गाइडेंस है इनकी 3 to 5 years की, वो 7000 से 10,000 बेड तक ले जाने की है। हाँ, तो इस पर अगेन एक फर्दर फॉलो अप क्वेश्चन ये था कि भाई आप क्या टैम, क्या टारगेट एड्रेस, जो टोटल मार्केट साइज क्या है वो क्या है? तो इन्होंने बोला कि क्लोज टू लाखों में बेड्स अवेलेबल हैं, और हम अगर 10,000 बेड्स उसमें अगर करते हैं एडिशन, तो हम सुई की नोक के बराबर होंगे। तो ज़्यादा हमारे पास बहुत स्कोप है आगे ग्रो करने का, तो उसमें ये कोई इश्यूज नहीं फेस लगता है इनको ग्रो करने में जो होगा। तो ईजिली 7 से 10,000 बेड ऐड कर सकते हैं, और तभी बहुत ही स्मॉल प्लेयर होंगे इस पूरे इंडस्ट्री में। तो ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कॉन कॉल में मेनली डिस्कस हुए थे, जो अच्छे थे। ओवरऑल हम देखें तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट था। कंपनी इज वेरी अपबीट कि दैट दे विल बी एबल टू मेंटेन देयर ग्रोथ रेट गोइंग फॉरवर्ड इन द कमिंग ईयर्स एज वेल। और अगर हम देखें तो कंपनी का जो बेड एडिशन है, उसी में है ना 30% का CAGR से वो बेड एडिशन कर रहे हैं, और जो ओवर द काउंटर ड्रग्स में एडिशन होगा वो होगा ही। तो ओवरऑल ये कंपनी इजीली 40 to 50% से ग्रो कर सकती है फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग 3 to 5 years। तो ये है। और ओवरऑल डील देखें तो एक तो ग्रोथ रेट वेरी हाई चांसेस दे विल बी एबल टू मेंटेन 40 to 50%, अगर कोई इश्यूज नहीं क्रॉप अप होते हैं गोइंग फॉरवर्ड, जो अभी तो कोई इश्यूज दिख नहीं रहे हैं। और ओवरऑल देखें तो कंपनी का अभी P/E कितना है, 60-65 का अराउंड है। और कंपनी अगर सेम H2 में भी अगर सेम ही रेवेन्यू करती है, तो अपने रेवेन्यू गाइडेंस के ऊपर मैच कर जाएगी कंपनी इजीली। 700 करोड़ का जो इन्होंने दिया था, पैट में आराम से 200 करोड़ तक का रेवेन्यू मान के चलते हैं कि हम ये कर लेंगे। तो आप देखो कि इनका भी 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हम बोल रहे हैं कि 200 करोड़ का प्रॉफिट कर लेंगे FY 26 में। तो फॉरवर्ड पी अगर हम कंपनी का निकाल के देखें तो 45 से 50 के अराउंड आता है कंपनी का। सो और अगर हम ग्रोथ रेट देखें तो आराम से 40 से 50% की ग्रोथ कर सकते हैं, और इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा, क्योंकि ये इतने सारे जो बेड एडिशंस कर रहे हैं उसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ाने पे इनका फोकस है अब। जो मैनेजमेंट ने बोला है कि 80% तो इनको ऑक्यूपेंसी लेके जानी है, जो अभी 57% है। तो वहाँ पे इनको ऑपरेशनल एफिशिएंसी मिलेगी, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का विल कम इनटू पिक्चर। तो ऑल इट शोज के आपका जो पैग है, अगर आप देखोगे तो 0.6 0.7 के अराउंड ही पैग निकल के आएगा आराम से, क्योंकि 60% 65% ये कर सकते हैं अपने क्या कहते हैं इजिली अपने बॉटम लाइन को ग्रो। तो आप देख सकते हो एक कंपनी जिसके है ना 2 3 4 साल के लिए हमको ग्रोथ पता है कि कितना कंपनी कर सकती है, और पैग उसका 0.5 0.6 है, तो बहुत ही लिक्विडेटिव अपॉर्चुनिटी ओवरऑल बन जाती है कंपनी की इन्वेस्ट करने के लिए। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन जीनस इको लाइफ केयर। अगर आपको कोई कमेंट्स हैं रिगार्डिंग दिस वीडियो, और कोई आपके व्यूज़ हैं जो आप है ना बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।